नमस्कार किसान भाइयों, आज तारीख है किसान भाइयों 11 अप्रैल 2026 और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सरसों के भाव की, गेहूं के भाव की, जौ के भाव की, मक्का के भाव की, बाजरा के भाव की, धान के भाव की और जो भी इसमें मसूर दाल आ रही है जो कि रिकॉर्ड तोड़ रही है, सभी भाव के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप क्वालिटी देखिए। गेहूं भीजने के बाद यानी बारिश पड़ने के बाद गेहूं की जो क्वालिटी है, क्वालिटी में जमीन आसमान का अंतर हो गया है और इस समय यहाँ पे आप देख पा रहे हो थोड़ा सा गेहूं हल्का हो गया है। तो हल्का गेहूं होने के कारण किसान भाइयों को रेट में तो नुकसान पहले से ही जा रहा है, लेकिन हल्का होने के बाद वजन में भी नुकसान जा रहा है। अब इस सबसे बड़ी बात है, हमारे किसान भाई हैं परेशान। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सीधे सीढ़ी से। तो हमें दोस्तों अभी आपको हम दिखाते हैं, तो हमें दोस्तों C8 दुकान पे जो कि ये जो आप देख पा रहे हो ठाकुर भरत सिंह सोलंकी जी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। C8 वाले जो भी हमारे आड़तिया हैं इनसे बातचीत करेंगे। तो और जी कहाँ से आए हो? धन से गेहूँ लेके आए हो? गेहूँ तो ये गेहूँ आपका ही है? हाँ हमारे ही है। तो पैदावार कहाँ आ रही है अनुमान? तो पैदावार ऐसी आ रही है 9-10 मन बीघा। 9-10 मन बीघा यानी साढ़े 3-4 कुंटल बीघा। हाँ तो मतलब कम है कि पैदावार? तो हाँ कम है इस बारिश से। अच्छा, बारिश नहीं पड़ती तो कितनी आती? तो आ जाती 11 मन बीघा बार। तो फिर लगभग 4.5 कुंटल 5.25 कुंटल तक की आ जाती। हाँ जी। तो दोस्तों देखिए, ये भी बताना बड़ा नुकसान है, इधर रेट नहीं मिल रहा है। हाँ रेट में कम मिल रहा है। बताओ, किसान तो परेशान है। 2280। बताओ, तो किसान बहुत परेशान है। हाँ वैसा और ले भी है 2600। 2600 के लमसम है, लगभग 15 रुपए कमी तो बस। हाँ 2585 अब बोल दे रहे ना। अब बताओ। तो दोस्तों ये हमारे किसान भाई हैं, ये देखो हर किसान परेशान है। आइए हम सीधे सीढ़ी से जानते हैं कि इस समय हमारे किसान भाइयों के क्या भाव में अलग तेजी देखने को मिलेगी। क्या यहाँ पे अभी जो गेहूं का स्थिति अभी चल रही है, क्या इसमें और भी तेजी आने वाली है? क्या सरसों के भाव अभी जो एकदम लगातार फिर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्या वो फिर दोबारा से 7,000 पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते हैं? और हमारी अलीगढ़ मंडी में भी 6,500 रुपए तक बिक गई है। तो पूरी जानकारी सेठ से लेंगे, चलिए आइए। नमस्कार किसान भाइयों, तो हम आ चुके हैं सेठ जी के पास। तो राम नाम सेठ जी। राम नाम सर। सेठ जी अपना थोड़ा फर्म का नाम। मेरा नाम रघुराज सिंह है, दुकान नंबर C8 है जी। तो सेठ जी अभी हम देख रहे हैं आपके पास अभी गेहूं आया है, तो गेहूं की स्थिति क्या है ये तो हम आपसे जानेंगे। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं किसान भाइयों के एक वीडियो हम बना रहे हैं, लगातार जानकारी दे रहे हैं। किसान ये कह रहे हैं कि बारिश के बाद जो गेहूं अब आ रहा है कम से कम 40 से 50 किलो बीघा घट गया। मैंने तुम्हें बताया था, मतलब जबकि लेबाल ये सोच रहे हैं कि बारिश के बाद कहीं इसमें वजन ना बढ़ गया हो ना। वो तो मॉइस्चर चेक कर लेते हैं, अगर मॉइस्चर आता है तो उसको जो कम भाव में लेते हैं ये लोग जी। और भीगने के बाद कोई भी फसल हो उसमें वजन तो स्वाभाविक है, सूखने के बाद कम हो जाता है। कम हो जाता है। तो अब ये वजन कम हुआ है तो पहले तो एक रेट नहीं बढ़ रहा है, किसान इससे परेशान है। हाँ रेट बढ़ेगा भी नहीं, नहीं बढ़ेगा। अब प्लस ये पैदावार और चलेगी 50 किलो गेहूं का मतलब सीधा एक बीघे में 1,000 रुपए तो किसान के गए। चारों तरफ से किसान को ही नुकसान है, किसान के नुकसान है। और अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, पहले मान के चलो हमारे अलीगढ़ में 1 लाख हेक्टेयर जमीन में मान लो गेहूं है, मतलब हेक्टेयर का मतलब हो गया 1,000 बीघा, वो 10 लाख बीघा जमीन मान के चलते हैं। अब 10 लाख बीघा में अगर 1 बीघा में 50 किलो गेहूं घट रहा है तो कितने लाखों गेहूं टन घट गया। बहुत कम। लेकिन उसके बावजूद भी लोग ये कह रहे हैं गेहूं बहुत है, सरकार नहीं खरीद रही। ये भाई एक सुनो, उसका वजन ही तो कम बैठ रहा है जी, लेकिन जितना उसको जो क्षेत्र पर हिरा हुआ है उतना तो गेहूं है ही जी, उतना तो है। लेकिन पैदावार जो कम तो आ रही है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। अच्छा जी, तो चलो सेठ जी वो तो हम जानेंगे। तो पहले आज हमारे किसान भैया को आप बिना देरी करते हुए गेहूं के पूरे भाव बताइए, नीचे से ऊपर तक क्या रेट बिका है? 2300 रुपए और पुराने रेट का भी भाव बताइए। गेहूं 2300 रुपए भी बिका है, 2280 रुपए बिका। ज्यादातर गेहूं 2280 रुपए बिका है। जो एक आध ढेरी बारिश से पहले निकल गई है वो आई है, वो 2300 रुपए बिकी है। यानी जिस किसान भाइयों ने या उनके यहाँ ज्यादा बारिश नहीं पड़ी उन्होंने निकाल लिया है, उनकी क्वालिटी थोड़ी सही है, हाँ। उनका बिक गया 2300 रुपए और बाकी बिक रहे हैं 250 टॉप क्वालिटी। 2280 रुपए बिका है। अच्छा, जिनके जैसे 14% 15% जो भी नमी चल रही है वो 2200 रुपए का भाव मानो उसका। 2200 यानी 2200 से लेके 2300 रुपए तक गेहूं है। बस ये है नया गेहूं। अच्छा, पुराना गेहूं अगर कोई लाता है, लोग कह रहे हैं हमारे पास स्टॉक में, तो लाए तो क्या हुआ? 2400 रुपए ले लेंगे ये लोग। 2400 रुपए। तो दोस्तों पुराना गेहूं आज भी 100 रुपए ऊपर बिक रहा है। आप यही चीज आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट में। और बाकी जो गेहूं 2300 रुपए बिक रहा है, लेकिन दोनों ही गेहूं MSP से नीचे, हाँ पुरानी वाली से भी और नई MSP से भी। किसानों को यहाँ लाने की मजबूरी है कि जो सरकारी कांटे वो चालू नहीं हुए, चालू हो गए, उनके पास बोरे नहीं है, तो कोई ना कोई समस्या अपनी बता ही देते हैं किसान। और हर किसी के पास हो सकता है जगह नहीं हो रखने के लिए गेहूं। मेरी सारी बातें होती है, मान लो पैसे की भी जरूरत है किसान को, बिल्कुल। और भी सारी चीजें होती हैं। बिल्कुल। इस चक्कर तो में चलो ये तो एक बहुत अच्छी बात है। और किसान भाई जो कंबाइन से गेहूं निकलवा रहे हैं, कंबाइन वाले को भी पैसा देना है, बहुत कुछ करना है, मतलब बुआई भी करनी है,
अब सेठ जी बात करते हैं धान में कुछ अच्छा रुझान दिख धान रहा तो है? जो कल में बिका था वही आज है। क्या बिका था कल? 44,500 रुपए 17-18 बिकी है। 4400 रुपए 17 क्वालिटी 45 रुपए बिकी है। ठीक है। और 44 रुपए 15 बिकी है। चलो जी। और अगर हम बात करें अभी मसूर दाल का, एकदम लोग कह रहे हैं कि भाई इसमें कैसे तेजी आ गई, तो बताइए क्या रेट है? मसूर मैंने आपको बताया था भाव तो इतने नहीं है, लेकिन ये लोग पता नहीं स्टॉक करने के लिए ले रहे हैं या क्या वजह है। खाने वालों को भाव वही 8,000 रुपए का है। 8,000 रुपए का। हाँ। सेठ जी अब बात करते हैं हम यहाँ पे गेहूं के भाव की, वो सरसों के भाव की, काली सरसों। सरसों को 63 रुपए का भाव रहा है। आज 63। सरसों 63 रुपए का ही भाव है। तो सरसों बड़ी नहीं है जो सुअरमान और मेरे विचार से कल और कम होगी। यानी सरसों में कल गिरावट और आ सकती है। बिल्कुल 61 61 62 रुपए लास्ट में गएगी सरसों। 61-62 रुपए लास्ट में गएगी। हाँ। तो सेठ जी बता रहे हैं कल सरसों में 100 रुपए की गिरावट देखने को मिल सकती है दोस्तों। और बाकी शाम तक मालूम पड़े क्या भाव रहती है, कंडीशन क्या रहती है। जी। हो सकता है कि इसी भाव बिके या हो सकता है 63 रुपए ही बिके। लेकिन बढ़ने की गुंजाइश नहीं, नहीं बढ़ने घटने की ही गुंजाइश है। हाँ 63 रुपए से ऊपर नहीं बिकेगा। 500 रुपए या 150 रुपए ये हो सकता है, लेकिन 63 रुपए नहीं बिकेगा। चलो जी। तो दोस्तों यहाँ पे भी एक अच्छी जानकारी मिल रही है आप लोगों को, अगर आपके पास सरसों है। अगर यही बात करें पीली सरसों की, पीली सरसों का कोई भाव ही नहीं, कोई लेवल वैसा तो है नहीं। ये खाने वाले ले जाते हैं, उसे 8,000 रुपए बिक जाती है, 7800 भी बिक जाती है, बढ़िया क्वालिटी 82 रुपए बिक जाती है। चलो जी। अब सरसों के बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, अभी 2-4 दिन पहले मक्का आई और टॉप रेट में बिकी, लगभग 200 रुपए महंगी बिकी। नहीं किस बात बिकी थी? 1800 रुपए तक बिकी है। नहीं 1800 रुपए नहीं बिकी। बिकी है। ये तुम्हारी बी लाइन के जो चबूतरा वहां पे बिकी थी, वो तो हमारे सामने में कोई खाने वाला ले गया हो, कुंटल 2 कुंटल मक्का हो, नहीं पूरा लौटता लगभग 20-25 कुंटल का। 20-25 कुंटल को इस चक्की वाला ले गया हो खाने। हाँ, ऐसा हो सकता हाँ, तो है। ऐसा कुछ नहीं है, उसका भाव ये नहीं है। 1650 1650 रुपए यही भाव है मक्का का। 1650 रुपए तक ही भाव है लास्ट वो चक्की वाला। अगर लेकिन घुन नहीं था, कुछ नहीं था, मैं बता क्वालिटी तो रहा थी। हूँ, अच्छी क्वालिटी मक्का होगी, वो इस चक्की वाला ले गया होगा। चक्की वाला ले गया। ये भाव नहीं है। चलो जी। अब सेठ जी अब बात करते हैं यहाँ पे, जैसे मक्का के बाद बाजरा के रेट की बात करें, बाजरा तो वही चल रहा है 1800 से 1850 रुपए तक का बाजरा। 1850 रुपए तक। अच्छा, उसके बाद बाजरा 1850 रुपए तक, चलो आपने बता दिया। उसके बाद अभी हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ जरूरी बातें हैं जो फिलहाल हमारे किसान भाइयों को जानना जरूरी है। किसान इस समय करें तो करें क्या, गेहूं वाले किसान क्या करें आखिर? मेरे विचार से जरूरत के हिसाब से गेहूं में बेच लेना चाहिए। थोड़ा बहुत जितनी मान लो 10,000 की जरूरत है, 20,000 की जरूरत है, या कहीं किसी तरह से काम चलाए किसान अपना, गेहूं का थोड़ा रोकने की कोशिश करे। हो सकता है इन कांटों पर व्यवस्था हो जाए सरकारी कांटों पे, वहां चलाया जाए गेहूं, या हो सकता है बाजार में गेहूं ना आए तो इन लोगों को ये महसूस हो कि साहब गेहूं नहीं आ पा रहा है, तो ये लोग भाव बढ़ाने की कोशिश करें। तो हो सकता है दूसरी बात ये मॉइस्चर है, ये भी कम होगा थोड़ा सा। आप रोकेंगे तो इनके दिमाग में जो चल रहा है कि ये मॉइस्चर है इसमें, तो ये भी थोड़ा सा ये महसूस करेंगे कि अब तो कई दिन हो गया। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि सर गेहूं के भाव में आगे चलकर क्या यही भाव रहेंगे या तेजी आएगी, तो आपका क्या है? सुधार जरूर होगा, सुधार। यानी आपका सीधा मानना यही है कि तेजी आएगी, चाहे कितनी भी आए। कुछ भी आए, मान लो 100 रुपए की तेजी आए, 150 रुपए की भी आए, लेकिन तेजी जरूर आएगी। तेजी जरूर आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट वाली बात ये है दोस्तों, अगर आपका गेहूं वास्तव में सूखा गेहूं है तो आप तो उसको बिल्कुल स्टॉक कर सकते हो, क्योंकि आपकी तो नमी जो जानी थी वो तो गई थी। 10-15 दिन 20 दिन देख लेना चाहिए किसानों को। हाँ, तो आप तो उसमें देख सकते हो। लेकिन कुछ किसान अगर ये सोच रहे हैं भाई मेरे में तो अभी नमी बहुत है, अगर मुझे भाव मिल जाए लगभग 2300 के आसपास का, तो फिर भी मेरा 2350-2400 का पड़ जाएगा। नहीं नहीं बिकेगा, बिकेगा नहीं, बिकेगा नहीं। तो सेठ जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। थोड़ा अपना नाम और एड्रेस। मेरा नाम रघुराज सिंह है, दुकान नंबर C8 है जी। मोबाइल नंबर 97206126। जी। तो सेठ जी आप अगर किसान कॉल करके जानकारी लेना चाहें, समय क्या रहेगा? किसी भी टाइम कर सकते हैं। किसी भी टाइम। चलो जी। तो दोस्तों हमारा वीडियो धन्यवाद, नमस्कार, राम राम जी।